जय हिंद दोस्तों। मैं अरुण सानी स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त एक बार अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर ही मालूम चल गया होगा कि हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट और पावर। और आज का हमारा एक्सपोनेंट और पावर की दूसरी क्लास रहेगी। पहली क्लास में हम लोग ने जो है कि जो एक्सपोनेंट और पावर के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले थे उसको कवर अप किए थे, और साथ ही साथ उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको कवर किए थे। आज हम लोग थोड़ा और बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है। Okay, क्वेश्चन नंबर वन है -1/4 का पावर 2, फिर उसका भी पावर है -2, और फिर उसका पावर है -1। ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एक बार। -1/4 के पावर 2, फिर उसका पावर -2, फिर उसका भी पावर कितना है -1 है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालना है तो भाई चलिए। तो जैसे आप लोग को इसका वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले मैं पहले पार्ट में एक्सपोनेंट और पावर के पहले पार्ट में हम लोग बताया था कुछ फार्मूले। उस फार्मूले को आप लोग एक बार देख लेना, तब जाके इन सभी क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे। तो मैंने एक फार्मूला आप लोग को बताया था a⁴m⁴n। ठीक है। मैंने आप लोग को एक फार्मूला बताया था a⁴m⁴n। क्या होता है भाई? तो e टू द पावर क्या होता है mn। क्या होता है mn। ठीक है। यानी अगर पावर का पावर रहेगा तो दोनों पावर के बीच में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जैसे a के पावर m है, फिर उसका भी पावर n है, तो अगर पावर का पावर रहता है ना तो उन सभी पावर के बीच में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक। तो देखिए भाई, इसका पावर ये है और इसका पावर ये है और इसका पावर ये है, यानी तीन पावर में है। पावर का पावर ऐसे है, तो इन तीनों पावर के बीच में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधी सी बात, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर पावर का पावर रहता है तो मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहाँ पर -1/4 है ना, तो -1/4 को मैंने -1/4 लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा देखने वाली बात यह है कि पावर का पावर रहता है तो उन सभी पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर लीजिए। तो 2 इंटू -2 इंटू -1 मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, गुणा करवा दिया। चलिए, अब आप लोग देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस, दो दूनी का चार, चार एक में चार, चार हो जाएगा भाई। -1/4 के पावर क्या हो गया? 4 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं -1 का पावर 4 कितना हो जाएगा? तो 1। ठीक है। और 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा? तो 4 का पावर 4 कितना होता है भाई? तो 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई? कैलकुलेट कीजिए। 256 आ जाएगा। कितना? 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। ठीक है। तो कितना आ गया? 256। अब लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। -1/4 का पावर 2 था, फिर उसका पावर -2 था, फिर उसका पावर -1 था। अगर पावर का पावर कितना भी पावर हो, पावर का पावर रहता है तो उन सभी पावर के बीच में हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर दवा देते हैं। तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर मैंने 4 आ गया। ठीक। और -1 का पावर 4 हो जाएगा 1, और 4 का पावर 4 कितना होता है? 256। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए भाई, आज का ये क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये जो एक्सपोनेंट और पावर जो चैप्टर है वो कंपटीशन लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी जीडी हो गया या यूपी पुलिस हो गया, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और साथ ही साथ तो क्लास 7th 9th ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। जैसे 1/2 का पावर -1 है, प्लस 1/3 का पावर -2, प्लस 1/4 का पावर -2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए भाई, आप लोग को एक फार्मूला बता देते हैं। अगर जिन बच्चों ने फार्मूला नहीं देखा है, फार्मूला की वीडियो, आप लोग पार्ट 1 में जाइए। ठीक है। तो पार्ट 1 को आप लोग पूरा देख लीजिए, आप लोग को फार्मूला मालूम हो जाएगा, बढ़िया से बेकायदे से फार्मूला मालूम हो जाएगा, तो आप लोग कर लेंगे। चलिए, 1/2 का पावर -1 है ना, तो देखिए अगर कोई फ्रैक्शन रहता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर उसका पावर माइनस में है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि a/b का पावर -m है, a/b का पावर -m है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b/a का पावर कितना लिख सकते हैं? m। अगर कोई फ्रैक्शन है, उसका पावर माइनस में है, उसको उल्टा करेंगे उस फ्रैक्शन को, तो उस पावर में से उसका माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है। यानी उल्टा करने पर साइन चेंज हो जाता है पावर का। ठीक। तो जैसे 1/2 है ना, तो इसको हम लोग अगर 2/1 लिखे, उल्टा करके लिख देंगे, तो यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर में कितना हो जाएगा? 1। उस तरह से यहाँ पर 1/3 है ना, इसको 3/1 लिखे तो कितना हो जाएगा भाई? तो ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। और ये 1/4 है, तो 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 4/1। और 4/1 को क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है। और बताइए 2/1 कितना होता है? तो 2/1 होता है कितना? तो 2/1 होता है 2, और 2 का पावर 1 है, प्लस 3/1 मतलब कितना होगा? 3, और 3 का पावर 2 था, और 4/1 कितना था? 4, 4 का पावर कितना था? 2। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा? 2, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 9,
और 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 1 कितना 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 16 9 25, 25 2 कितना हो जाएगा 27, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 का पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 का पावर -10 इंटू 3 का पावर -5। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। 3 का पावर -7 डिवाइडेड 3 का पावर -10 इंटू 3 का पावर 3 का पावर कितना है -5 है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। एक बार में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा ये बताइए, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने हम लोग जाएंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों का बेस क्या है सेम है। इन दोनों का बेस क्या है सेम है, बीच में डिवाइड है। तो एक फार्मूला इस पर मैंने आप लोगों को बताया था, अगर a टू द पावर m हो डिवाइडेड बाई a टू द पावर n हो। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है टू द पावर में m माइनस का n, यही तो फार्मूला होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है। अगर दोनों का बेस इक्वल है और बीच में डिवाइड है, तो ये जो पावर होते हैं वो क्या होते हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर, इन दोनों का बेस तो सेम है ना, इसलिए तो 3 का पावर -7 और डिवाइड है तो घटेगा, तो 3 का पावर -7 तो घटा देते हैं भाई, माइनस कर देते हैं। लेकिन किसको घटाना है -10 को ना, यहाँ पर -10, गलती मत कर देना भाई, कुछ बच्चे गलती कर देंगे 10 को घटा देंगे तो -10। देखिए 3 का पावर -7 था डिवाइडेड बाई 3 का पावर -10 था, तो दोनों का बेस इक्वल था। तो अगर बेस इक्वल रहता है तो और डिवाइड रहता है तो दोनों पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो -7 में से -10 को घटाना पड़ेगा, तो -7 -10 कर दिए। ठीक है, चलिए अभी इंटू का क्या है, इंटू का 3 का पावर -5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर -7 और माइनस 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 प्लस 10 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 3 का पावर 5 हो जाएगा। इसको भी ऐसे छोड़ रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 10 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और इंटू 3 का पावर -5। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, तो एक इस पर भी मैंने बताया था, अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, फार्मूला क्या होता है, तो a टू द पावर में m प्लस n। अगर अगर दोनों का बेस इक्वल हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो ये जो पावर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर दोनों का बेस इक्वल है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस केस में देखिए, दोनों का बेस इक्वल है तो ये पावर क्या हो जाएंगे, जोड़ दो भाई, तो 3 प्लस -5 को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे हम लोग तो 3। तो चलिए, प्लस माइनस क्या होता है भाई, तो माइनस होता है। अब बताइए 3, अब 3 का पावर -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 का पावर -2 हो गया, और 3 के पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, कोई नंबर है, अगर किसी नंबर का पावर माइनस में होता है तो उसको 1 अपान में करके लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए, 3 का पावर 2 हो गया। ठीक है, अगर कोई नंबर रहता है जनरली a टू द पावर -m है, इसको उल्टे 1 अपान में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपान a टू द पावर m। तो 3 का पावर -2 था, इसको 1 अपान 3 का पावर 2 कर दे तो 1, और 3 का पावर 2 नीचे है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 1 अपान 9 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या छोटा सा क्वेश्चन है, 3 का पावर 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0, हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसका वैल्यू कितना आएगा, आंसर क्या आएगा इसका 3। कैसे, मैंने बताया है कि आप लोगों को अगर कोई नंबर रहता है उसका पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या या कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर उसका पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू कितने आ जाएगा 1। कोई नंबर, कोई फ्रैक्शन, कुछ भी समथिंग या कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो 3 का पावर 0 मतलब कितना हो जाएगा 1, प्लस का प्लस लिख दिए, 4 का पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा 1, 5 का पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा 1, और भाई 1 1 1 सब बच्चों को मालूम होगा कितना आ जाएगा 3, ये हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
कि 5 का पावर 2n, 5 का पावर 2n इंटू 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 5 का पावर 9। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। 5 का पावर 2n प्लस 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 5 का पावर 9। कह रहा है कि इसमें हमको n की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 5 टू द पावर 2n इंटू 5 के पावर 3 इज इक्वल टू 5 के पावर 9। हमें n की वैल्यू निकालनी है। चलिए भाई करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। दोनों का बेस सेम है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर दोनों का बेस सेम रहता है और बीच में मल्टीप्लाई रहता है तो इन दोनों का पावर ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला भी जानते हैं, अगर a टू द पावर m हो और इंटू a टू द पावर n हो तो इन दोनों का बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई है तो ये पावर जुड़ेगा, तो मैंने जोड़ दिया। ठीक, तो दोनों का बेस इक्वल है, मैंने पावर को जोड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई है तो करेंगे तो 2 के पावर n 2n प्लस 3 हो गया। ठीक है, चलिए 5 के पावर 2n था इंटू 5 के पावर 3, दोनों का बेस इक्वल, बीच में मल्टीप्लाई था तो ये पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, तो 2n प्लस 3 कर दिए। ठीक है, और इधर क्या था राइट साइड में, तो 5 के पावर 9 था। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये दोनों इक्वल है। दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है और दोनों का बेस भी इक्वल है। दोनों इक्वल है और दोनों का बेस भी इक्वल है, तो दोनों का पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा, होगा ना। अगर ये दोनों, ये एलएचएस है, आरएचएस है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है और दोनों का बेस भी इक्वल है, तो दोनों का पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल करवा दो भाई, तो 2n प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर करने पर 2n प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और 9 में से 3 जाएगा। ठीक है, तो 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। सो n इज इक्वल टू 2, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, हमको n की वैल्यू निकालनी है तो 2 घटाना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई कर इसमें क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो 6/2 हो जाएगा और 6/2 क्या हो जाएगा भाई, तो 3। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको कुछ फायदा हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3/5 3/5 का पावर 3 इंटू 3/5 का पावर -6। 3/5 का पावर 3 इंटू 3/5 का पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 का पावर 2x - 1। हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है, उपलब्ध है भाई। इस क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू निकालनी है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यही सब क्वेश्चन कंपटीशन लेवल, छोटे छोटे कंपटीशन लेवल, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, स्टेट पुलिस में हो गया, और चाहे कम जो है कि क्लास 7th 8th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये भाई। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमको x की वैल्यू निकालनी है, साथ साथ देख रहे हैं इन दोनों का क्या है, बेस इक्वल है। इन दोनों का बेस क्या है भाई, इक्वल है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर बेस इक्वल रहता है और बीच में मल्टीप्लाई हो तो ये पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, जुड़ते हैं। जोड़ दीजिए, तो 3/5, अब दोनों पावर को जोड़ना है भाई तो जोड़ दीजिए, तो 3 प्लस -6 को जोड़ दिया, दोनों पावर को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, इधर कंपेरिजन करवाते हैं तो 3/5 का पावर क्या हो जाएगा, तो 2x - का 1 था, मैंने इसको लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5, अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 6 हो गया, इज इक्वल टू 3/5 का पावर क्या हो जाएगा, 2x - का 1 है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, 3/5, अब 3 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 होगा। 3 में से 6 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब इधर क्या है, 3/5 का पावर कितना है, तो 2x - का 1। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है,
ये LHS है, RHS है, दोनों इक्वल है और दोनों का बेस इक्वल है कि नहीं है? अगर दोनों इक्वल है और दोनों का बेस भी इक्वल है तो दोनों का पावर भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो अगर कंपेयर करेंगे अनकंपेयरिंग तो हमारा क्या हो जाएगा? -3 किसके इक्वल हो जाएगा भाई? तो 2x - 1 के। इसलिए क्या हो जाएगा बताओ तो? -3 किसके इक्वल हो जाएगा? 2x। ये जो पावर है पावर के इक्वल होगा। क्यों? दोनों इक्वल है, दोनों का बेस भी इक्वल है तो दोनों का पावर भी इक्वल होगा। कंपेयर करने पर -3 इक्वल टू इतना हो गया। हमको x की वैल्यू निकालनी है तो इधर -1 इधर -1 इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो -3 और इस -1 को इधर लेकर आए तो प्लस में 1 हो गया। इधर क्या बच गया? 2x। ठीक है, इधर क्या बच गया? 2x। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा 2x बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2x इज इक्वल टू -3 और +1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। हमको x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 क्या करें? मल्टीप्लाई, इसमें क्या कर देगा? डिवाइड। तो डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में काट देगा? ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। इसको 1 बार में काटा था ना, तो x की वैल्यू हमारा -1 आ चुका है। आप लोगों को समझ में आया है? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 3/5 का पावर क्या था? 3। 3/5 का पावर क्या था? 3 इंटू 3/5 का पावर 6 था और ये था। इन दोनों का बेस इक्वल था, बीच में मल्टीप्लाई था तो मैंने पावर को ऐड कर दिया। ऐड करने पर हमारा इतना मिल गया। दोनों इक्वल था, दोनों का बेस भी इक्वल है, दोनों का पावर भी इक्वल हो गया। और सॉल्व कंपेयरिंग करने पर हम लोग को ये मिल गया। फिर हम लोग जिस तरह से सॉल्व करते थे, सॉल्व करके x की वैल्यू -1 ला दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 8 इंटू 2 to the power n plus 2 is equal to 32। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, मजा आ जाएगा करने में इसको। ठीक है, क्या आप लोग कर सकते हैं? तो कर लीजिए भाई। 8 गुणे 2 का पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32। 8 इंटू 2 द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32। चलिए भाई, हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, ये 8 है, 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 का पावर 3 8 होता है। चलिए, अब 2 का पावर ये n प्लस 2 था। अब बताइए भाई, 32 है, 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 टू द पावर कितना लिख सकते हैं? 5। 2 का पावर 5 करके देख लीजिए, 32 आ जाएगा। 2 दूनी का 4 दूनी का 8 दूनी का 16 दूनी का 32। 2 का पावर 5 32 होता है और 2 का पावर 3 क्या होता है? 8। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों का बेस क्या है। इन दोनों का बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये पावर क्या होंगे? ऐड होंगे। तो पावर को ऐड कर देंगे, कर दें। चलिए, मैंने पावर को ऐड कर दिया। इज इक्वल टू 2 का पावर 5 हो गया। हो गया। चलिए, यहां पर मैंने फार्मूला लगाया है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक, अगर दोनों का बेस इक्वल हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर जोड़ जाते हैं। मैंने जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद से क्या हो जाएगा? n प्लस 5 हो जाएगा। n 2 3 5 हो गया, इज इक्वल टू 2 का पावर 5 हो गया। अब देखिए भाई, LHS और RHS दोनों को देखिए, दोनों इक्वल है। इक्वल का सिंबल है तो दोनों इक्वल है। दोनों का बेस भी इक्वल है तो दोनों का पावर भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो अनकंपेयरिंग क्या हो जाएगा बताओ भाई? कंपेयर करने पर पावर की इक्वल हो जाएगा। तो n प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा? तो 5 के इक्वल हो जाएगा। n प्लस, ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो 5 - 5 और 5 में से 5 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 0। सो n की वैल्यू कितने आ गई? 0। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आप लोग, मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कर सकते हैं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक भी करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? उसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि 5/3 का पावर -5 है इंटू 3/5 का पावर -11 इज इक्वल टू 5/3 का पावर 8x। मजेदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, 5/3 का पावर -5, 3/5 का पावर -11 इज इक्वल टू 5/3 का पावर 8x। हमको x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द, आप लोग क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x की वैल्यू निकालनी है। चलिए भाई, देख रहे हैं हम लोग। देखिए, अच्छा देखिए, यहाँ पर 5/3 है, यहाँ पर भी 5/3 है, लेकिन यहाँ पर 3/5 है। तो क्यों ना हम लोग तीनों बेस को इक्वल कर ले, यानी इसको भी हम लोग 5/3 कर ले।
तो याद रखो यार, अगर इसको हम लोग, मैंने बताया अगर कोई फ्रैक्शन रहता है और उसका पावर कुछ भी हो, लेकिन अगर फ्रैक्शन को उल्टा करोगे तो उस पावर में चेंजिंग होगा, क्या होगा, तो उसके उसके साइन का, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये 5/3 का पावर, मैंने 5/3 है तो 5/3 का पावर -5, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये 3/5 का पावर -11 था, अगर इसको हम लोग 5/3 करें यानी उल्टा करें, ये 3/5 था, अब इसको उल्टा करके मेरी मर्जी में लिख रहा हूँ, 3/5 था, मैं इसको 5/3 करूं, तो मैं 5/3 किया, तो जैसे ही मैंने इस फ्रैक्शन को उल्टा किया तो यहाँ पर साइन में चेंज होता है, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी किसी फ्रैक्शन को उल्टा करने पर उसके पावर में जो साइन, जो भी पावर में जो साइन रहेगा उसको चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस। ठीक है, और इज इक्वल टू 5/3 का पावर कितना हो जाएगा, 8x। अब तीनों का भाई बेस इक्वल हो गया। ठीक, अब देखिए इन दोनों का बेस इक्वल है और बीच में मल्टीप्लाई है, और दोनों का बेस इक्वल है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं ना, a टू द पावर m e टू b टू द पावर a टू द पावर सॉरी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है ना, बोलिए होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह से दोनों का बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई है तो जुड़ेगा पावर, तो 5/3 पावर जोड़ देते हैं हम लोग, तो जोड़ देंगे तो -5 और प्लस का 11 कर लेंगे, इज इक्वल टू 5/3 का पावर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ठीक है, तो 5/3 और -5 और प्लस का 11 कितना हो जाएगा, -5 और प्लस का 11 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 6 इज इक्वल टू 5/3 का पावर कितना हो जाएगा, 8x होगा। अब देखिए भाई एलएचएस को देखिए और एचएस को देखिए, दोनों इक्वल है, दोनों का बेस भी इक्वल है, तो दोनों का पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा, अनकंपेयरिंग। ठीक है, 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर करने पर 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस पावर, बेस इक्वल पावर इक्वल हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से 8 को हटाना पड़ेगा, ये 8 इसमें क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इसमें क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, इधर लेकर आएंगे तो सॉरी, अगर 8 इसमें गुणा करवा रहा है तो इसमें क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें डिवाइड करेगा ना, तो 8 को इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करेगा तो कटा दो भाई, 2 से कटाओगे तो 3 बार में कट जाएगी, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो x की वैल्यू 3/4, ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू कितना आ गया, 3/4। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो प्लीज एक बार और देख सकते हैं आप लोग बैक करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जैसे मान लीजिए कि 2/3 का पावर -3 है, डिवाइडेड बाई 3/2 का पावर x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, एक बार आप लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, 2/3 का पावर -3, 2/3 का पावर -3 डिवाइडेड बाई 3/2 का पावर x इज इक्वल टू 2/3। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, तो हमको x का वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका भी बेस क्या है 2/3, इसका भी 2/3, इसका लेकिन 3.2 है, 3.2 है ना, तो इसको भी हम लोग 2/3 ही करेंगे। तो देखिए ये 2/3, अभी इसका पावर -3 है, मैंने लिख दिया, डिवाइडेड का सिंबल तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब बेस को इक्वल करवाएंगे यार, बेस को, ये देखो ये बेस यहाँ पर 2/3 यहाँ पर 3/2 है, तो इसको भी 2/3 करेंगे। तो जैसे ही इसको उल्टा करेंगे, 3/2 से 2/3 करेंगे, तो इसके पावर में जो पावर रहता है उसमें चेंज होता है, थोड़ा सा क्या होता है, वो भी साइन का। तो इसका अगर हम लोग अगर 2/3 लिख दिए तो यहाँ पर इसके पावर का क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -x हो गया, इज इक्वल टू 2/3। भाई 2/3 बताओ भाई, 2/3 है, अगर इसका पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर हम लोग 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आ रहा है ना, फिर से मैं बता रहा हूँ, 2/3 डिवाइडेड बाई -3, 2/3 का पावर -3 था, डिवाइडेड 3/2 का पावर x था, दोनों का बेस इक्वल नहीं है, इसलिए बेस इक्वल करने के लिए इसको 2/3 कर दिया, 2/3 किया तो यहाँ पर -x लग गया। फ्रैक्शन को उल्टा करोगे तो माइनस में तो उसके साइन में तो चेंज होगा ही होगा,
तो x था तो माइनस का x हो गया। अब दोनों का बेस इक्वल है, डिवाइड है, अगर दोनों का बेस इक्वल है, बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, घटते हैं ना, तो घटा दीजिए। तो -3 में से किसको घटाना, -x को, तो -x को मैंने घटा दिया, इज इक्वल टू 2/3 का पावर कितना हो गया 1, कुछ नहीं था तो 1 था, मानिए 2/3। अब -3 माइनस माइनस प्लस x हो गया, -3 और माइनस माइनस प्लस का x हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 2/3 का पावर कितना हो गया 1। अब देखिए भाई LHS और RHS दोनों को देखिए, कंपेयर भी कीजिए, कंपेयर करेंगे अनकंपेयरिंग तो दोनों इक्वल है, दोनों का बेस भी इक्वल है, तो दोनों का पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, -3 प्लस एक्स, अनकंपेयरिंग -3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू देखिए भाई, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो 1 + 3, सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। ठीक, चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो इससे भी जबरदस्त होने वाला है, सबसे जबरदस्त होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर अगर आप लोग अगर अगर आप लोग जो है कि अगर पूरा क्वेश्चन नहीं उतार पा रहे होंगे तो आप लोग सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बाद में उतार सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर बैक करके आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आज का जो अंतिम क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 का पावर n-7 इंटू 5 का पावर n-4 इज इक्वल टू इतना 1250, ठीक है, आज समझना। यानी 2 का पावर n-7 गुणे 5 का पावर n-4 इज इक्वल टू 1250, ठीक है, 1250, ये हमारा है। हमको n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर लिख देना फाइंड वैल्यू ऑफ n, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करने के कैसे तरीका होता है, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर 1250 है, ठीक है। तो हम लोग देखो यार कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले 1250 का आप लोग जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 1250 का आप लोग वर्गखंड कीजिए, करते हैं ना जिस तरह से। तो चलिए 1250 इसको 2 से कटाओ, 2 से कटाओगे तो कितना हो जाएगा 625, 2 से तो कटेगा नहीं, अब क्या 3 से कट सकता है, तो देखिए 5 2 7 7 6 13, 3 से नहीं कटने वाला है, 5 से कटाते हैं। तो 5 से कटाओगे तो कितने हो जाएगा, तो 5 से कटाओगे तो 125 बार में कट जाएगा, फिर 5 से कटाओगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से कटाओगे तो 5 बार में कट जाएगा, और फिर 5 से कटाओगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 1 बार में, ठीक है। यानी कुल मिलाकर 1250 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 5 के पावर 5 कितना है, 1 2 3 4, तो 2 इंटू 5 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। कुल मिलाकर 1250 को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, मैंने अभी तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बताया है कि 1250 में 2 इंटू 5 के पावर 4 हो सकता है, ठीक है। तो चलिए 2 का पावर n-7 इंटू 5 का पावर n-4 इज इक्वल टू 1250 है, और 1250 को हम लोग को क्या लिखना है, तो 2 इंटू 5 का पावर क्या 4, 2 इंटू 5 का पावर क्या लिखना है, 4 लिखना है। अब यहाँ पर थोड़ा देखने वाली बात क्या है, अच्छी बात है ये 2 है, तो 2 का पावर कुछ है, हाँ भाई कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं, आप लोग मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, ठीक। तो 2 के पावर n-7 इंटू 5 का पावर n-4 इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर 4। अब देखिए सब चीज इस पर कंपेयर करने पर ही होगा, कंपेयर कीजिए आप लोग, कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए दोनों इक्वल है, यहाँ पर 2 है 2 है 5 है 5 है, ठीक है। तो कंपेयर करिए, यहाँ पर 2 का पावर n-7 है, तो 2 का पावर जो n-7 है, यहाँ पर 2 का पावर क्या है 1 है, इसमें 2 का पावर क्या है n-7, इसमें 2 का पावर क्या है 1 है। तो यार अगर कंपेयर कर रहे हो, देख रहे हो ना, कंपेयर तुलना कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो n-7 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, तो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। 2 का पावर इसमें ये है भाई, और इसमें 2 का पावर ये है, ठीक। तो कंपेयर करोगे, या इसको भी कंपेयर करवा सकते हो, 5 का पावर ये है और 5 का पावर ये है, तो इसको भी कंपेयर करवा के लिख सकते हो, दोनों से वैल्यू आ जाएगा, दोनों से भी वैल्यू आ जाएगा। तो n-7 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो -7 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो माइनस का प्लस हो गया, तो n की वैल्यू कितना हो गया 8, सो n इज इक्वल टू 8 आ गया, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है, और जितने भी नए दोस्त होंगे आप लोग उनको बता सकते हैं, ठीक है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।